चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर्स है 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। तो एरर हम लोग कितने प्रकार का है ये जान चुके हैं, कितने टाइप्स है एरर का। अब मोर देन वन मेजरमेंट, अगर हम 2 मेजरमेंट लेते हैं, 3 मेजरमेंट लेते हैं डिफरेंट, और जब इसका हम कंबाइंडली एरर निकालेंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा ये आज हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर है एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, डिफरेंस में है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीजन में होगा और तुम्हारा पावर्स में होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखते हैं, सब कोई लिखो, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन एरर अभी तक तुम लोग को समझ आएगा कि क्या चीज हम लोग निकालेंगे, हम लोग का एम क्या है। सपोज ये 2 पेन है, इसका ट्रू वैल्यू है 5 सेंटीमीटर 5.1, सपोज इसका 5.2। जब हम इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरर मान लो इसमें 0.1 और इसमें 0.2 आया, तो ये दोनों एरर क्या ऐड होगा ना, किस तरह ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा या डिवीजन होगा, ये हम लोग निकाल कर देखेंगे। टोटल जो नेट एरर है हम लोगों का वो क्या आ रहा है, ये हम आज हम लोग तुम लोग को समझाएंगे कि नेट एरर जब हम ऐड करेंगे 2 डिफरेंट मेजर या मोर देन 2 भी हो सकता है, तो उसका कंबाइंडली एरर में क्या इफेक्ट होगा, वही चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस एरर। तो शुरू करते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन एरर में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1, एरर इन एडिशन। ये हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन में क्या एरर होता है। तो शुरू करते हैं। सपोज समझने की कोशिश करेंगे, ये फील करो, ऐसा नहीं कि रटना है, ये फील करो कि 2 हम मेजरमेंट लिए हैं, ट्रू वैल्यू है ए और बी। तो दोनों मेजरमेंट लेंगे, ट्रू वैल्यू है ए और ट्रू वैल्यू है बी, जो एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं कहीं ना कहीं उसमें एरर आ जाता है। मान लो इसमें मेजर्ड वैल्यू है एएम और इसका मेजर्ड वैल्यू है बीएम, तो ऑब्वियसली एएम जो आएगा वो होगा जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस डेल्टा ए, जो एरर आ गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसमें अगर हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस डेल्टा बी। एरर में हम लोग पढ़े हैं, और ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माने समझते हो क्या, कि मान लो इसका एक्चुअल वैल्यू है 5.1। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि इसका एक्चुअल वैल्यू है 5.1 और इसका एक्चुअल वैल्यू है 5.2, ये एक्चुअल वैल्यू। तो जब हम ऐड करेंगे ऑब्वियसली एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होगा वो 10.3 होना चाहिए। लेकिन हम मेजरमेंट कर रहे हैं एपेटस से, इंस्ट्रूमेंट से, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देते हैं, और होता ही ह्यूमन बीइंग से, एक्यूरेटली नहीं भी आ सकता है। मेरा रीडिंग आ गया मेजर्ड वैल्यू मान लो 5.15, बीएम आ गया 5.0, 5.1, ये आ गया इसमें। तो डिफरेंस तो आ ही गया मेजर्ड वैल्यू में। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड में भी डिफरेंस आ जाएगा। यहां होना चाहिए ऐड में 5 10.3, जबकि यहां पे आ रहा है हम लोग का 5 और 5 10 10.25, तो डिफरेंस तो आएगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, रिजल्ट में क्या इफेक्ट होगा, वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। यहां पे देखो एएम और बीएम समझ में आएगा, जो मेजर्ड किए। डेल्टा ए क्या है, जो एरर हमको निकला, कितना एरर निकला 5.1 से इसको माइनस कर देंगे। ट्रू वैल्यू से जब मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वो डेल्टा निकल जाएगा। एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। समझ में आ रहा है। सब पैरामीटर सब जानो,
ए और बी क्या है, ट्रू वैल्यू है। ए एम और बी एम क्या है, जो हम लोग मेजर किए हैं ट्रू वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है, आइदर ज्यादा आएगा या कम आ सकता है। और हम मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस, प्लस माइनस का लिखें, आइदर हम ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इतना गलतियां हैं हमारे पास, एरर है, जिसके कारण कंबाइन लिए है और कंबाइन लिए है। हमको ये एम है इस एरर इन एडिशन टॉपिक में कि हम कितना गलती किए ऐड करने के बाद, वो हम लोग निकालेंगे। तो यह क्लियर है। तो टोटल जो वैल्यू है हमेशा उसको जेड मानेंगे हम लोग, कोई एक मान सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को फॉलो करो, जेड माना है तो चलो हम लोग जेड मानते हैं। जेड इक्वल्स टू हम लोग क्या मान लेंगे कि टोटल ट्रू वैल्यू ए और बी क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ ए एंड बी को ऐड करेंगे तो ट्रू वैल्यू ऑफ जेड आएगा। ठीक है, ये सिंबल तुम लोग को समझ में आती है, क्लियर है, राइट। तो हम लोग यहां क्या क्या लिए, लेट ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन जो हम लोग लिए हैं, फर्स्ट वन वो लिखें ए, सिमिलरली ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड वन लिखेंगे बी। कंबाइंड वैल्यू माने एडिशन, यहां एडिशन पढ़ रहे हैं, कंबाइंड वैल्यू को हम लोग मान लिए हैं, कंबाइंड ट्रू वैल्यू नॉट वैल्यू ओनली, ट्रू वैल्यू को हम लोग मान लिए हैं जेड। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, क्या प्रॉब्लम है देखो और इसको नोट करते चलो, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हमको बता सकते हो। जेड इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी, जेड है ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग समझने के लिए हम बताए थे, ये हम लोग अभी तक कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम टोटल का अलग मेजरमेंट करेंगे। टोटल का जो अगर मेजरमेंट करते हैं जेड मेजरमेंट, तो ये ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू के साथ कुछ डिफरेंस आ सकता है, डेल्टा जेड, क्लियर है। उसी तरह अगर हम मेजरमेंट ए एम करते हैं तो ए हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली बी को मेजर्ड करेंगे, मेजर्ड वैल्यू ओ हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमको मालूम है। हमको यहां टॉपिक है, मेरा क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है एरर इन एडिशन। एडिशन में क्या एरर आएगा, तो ऑब्वियसली सपोज दिस इज इक्वेशन 1 और ये दिस इज इक्वेशन 2, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मेजर्ड वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली इसको मेजर्ड किए। बात को समझने की कोशिश करो, नहीं तो ऐसे चलते जाएगा और 11 पार हो जाएगा। ए एम दैट इज मेजर्ड वैल्यू बी, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल मेजर्ड वैल्यू आ जाएगा, एडिशन होगा। तो एडिंग 1 एंड 2, तो हम लोग क्या निकालेंगे, एडिंग 1 एंड 2 ए एम प्लस बी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देख लो यहां कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, तो यहां देख लो क्या आया, यहां प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ए एम प्लस बी एम इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। ओके, क्लियर है, हम राइट साइड को मिटा रहे हैं। अब देखो ये दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आए। अब इस वैल्यू को हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए एम का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ए एम का वैल्यू क्या है, यहां पे ए एम का वैल्यू है तुम्हारा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए। तो इसको हम यहां मार्क कर दे रहे हैं अलग लाइन पे। ए एम की जगह पुट करेंगे, ए एम की जगह पुट करेंगे क्या, ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस, सॉरी ए एम की जगह क्या पुट करोगे, देखो ये दोनों को ऐड करने के बाद ए एम प्लस बी एम क्या है, ए एम प्लस बी एम है जेड एम, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू जेड में ही होगा। तो सिंस जेड एम इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम, क्यों लिखे ये, क्योंकि हम जानते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस बी, तो मेजर्ड वैल्यू भी ए एम और बी एम का इंडिविजुअली होगा। तो जेड एम के इसके जगह हम जेड एम लिख देते हैं, हम यहां लिख देते हैं जेड एम, और ए एम प्लस बी एम की जगह ये वैल्यू बैठा देते हैं। देखो ये दोनों को एक साथ करते हैं, ए और बी, कंफ्यूजन में मत रहो, ए प्लस बी को अलग कर दिए और मेरे पास बचा क्या, ए प्लस माइनस सॉरी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बचा, ए और बी को अलग कर दिए।
अब जेड एम के जगह वैल्यू हम पुट किए जेड प्लस डेल्टा जेड, जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस माइनस, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी की जगह पुट करेंगे जेड, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा वी। ये जेड जेड को कैंसिल टू ईच अदर कर सकते हैं, नॉलिफाई कर सकते हैं। तो हमारे हाथ क्या लगा, डेल्टा प्लस जेड, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये दोनों तरफ प्लस माइनस हम कट सकते हैं। ये मेरा हम लोग का फाइनल वैल्यू आया। तो स्टूडेंट डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड है कि टोटल में क्या एरर है आफ्टर समेशन, एडिशन के बाद क्या एरर हमको निकला। डेल्टा मीन्स एरर का सिंबल है। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, इंडिविजुअली जो एरर है। तो हम यहां देख रहे हैं कि इंडिविजुअली एरर हमेशा ऐड होते जाएगा। अगर 3, 4, 5, 6 इस तरह मेजरमेंट करते जाएंगे अलग अलग, और हम बोलेंगे टोटल एरर क्या है, अलजेब्रिक सम। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए, एरर इन एडिशन। समझ में आती है बात, क्लियर है, ओके। अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन किसका निकला, जो एरर होगा एडिशन में, ठीक है। उसका न्यूमेरिकल आगे बनाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। चलो आगे इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। आगे हम लोग डिफरेंस में देखेंगे क्या एरर आ रहा है। ओके, नोट करो, इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एरर इन, इसको मिटा देते हैं। एडिशन की जगह क्या लिखोगे, डिफरेंस। डिफरेंस में एरर क्या है, ट्रू वैल्यू लिखो, फर्स्ट वन ए, बी, कंबाइंड ट्रू वैल्यू है जेड। अब यहां जेड डिफरेंस आएगा तो हम लोग यहां लिख देंगे माइनस, ठीक है। जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर है। इस फ्लोर का हमको मालूम है वैल्यू है ए, टोटल का वैल्यू है जेड, मेजर वैल्यू आया ए एम जेड एम। तो हमको इसका क्या एरर निकलेगा, तो डिफरेंस तो करना ही होगा ना टोटल से इसको, तो इसमें ये यूज होगा। एडिशन में समझ में आ गया क्या किसमें यूज होगा, दोनों का ऐड करके। डिफरेंस में टोटल एरर मालूम है, इसका एरर है तो इसका एरर क्या होगा, या टोटल वैल्यू हमको मालूम है, इसका ट्रू वैल्यू है तो इसका क्या होगा, कितना, हाउ टू क्लोज, एक्यूरेसी कितना लाएंगे वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कर देंगे जेड एम, फिर इस तरह लिखो ए एम, फिर इस तरह लिखो बी एम, फिर इस तरह लिखो, ठीक है। यहां से हम लोग चेंज करेंगे, यहां तक फिर लिखना नहीं है इसलिए इसको मिटा दिए, और जो लिखना है उसको लिखते चलो, ये आएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए से बी को, सब्ट्रैक्टिंग, वहां हम एडिशन किए थे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्शन में हम लोग का हाथ में क्या आएगा बताओ, टेंशन की चीज नहीं है, बहुत वेरी सिंपल है, अभी तो शुरुआत है फिजिक्स का। तो ये जो माइनस करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 को किससे, 2 को किससे, 1 से। तो माइनस अगर करेंगे तो आएगा हम लोग के पास ए एम माइनस बी एम, और इसमें आएगा तुम्हारा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा वी, ये वैल्यू आएगा। ए एम माइनस बी एम क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यू जेड एम। यहां कंबाइंडली हम अलग कर देंगे इसको, ए प्लस बी को कंबाइंड करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए। देखो माइनस आ गया है, प्लस माइनस दोनों साइन है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस फिर आ जाएगा। इसमें स्टूडेंट का कंफ्यूजन बहुत रहता है, कंफ्यूज को दूर करो। कंफ्यूजन क्या, कंफ्यूजन दूर होगा, हम ए प्लस बी को कंबाइंडली, सॉरी ए माइनस बी होगा यहां पे, ए माइनस बी, और जो बाकी बचा एरर, इसमें प्लस माइनस दोनों साइन है, आगे माइनस है, माइनस से प्लस को इंटू करेंगे माइनस होगा, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे प्लस, ऑब्वियसली माइनस प्लस और प्लस माइनस सेम है, ये लिख सकते हैं। चलो ओके। अब जेड एम को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, जेड। यहां प्लस माइनस डेल्टा ए, ब्रैकेट को तोड़ने के बाद भी डेल्टा बी ही आएगा, ये जेड जेड कैंसिल्ड आउट, तो देयरफॉर डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या
हम लोग नतीजे में आए, बताओ रिजल्ट क्या आया कि अगर हम ऐड करते हैं तो फिर दोनों का एरर जो है वो दोनों का इंडिविजुअल एरर का एडिशन इफेक्ट है, और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी सेम आए। आइदर हम सब्ट्रैक्ट करें और ऐड करें, दोनों केस में ही हम लोग का जो एरर है वो क्या हो जाता है, बताओ, ऐड हो जाता है। अलजेब्रिक सम ऐड, इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम, आइदर तुम सब्ट्रैक्ट करो या उसको डिफरेंस निकालो। दोनों का जो टोटल एरर, जो नेट एरर होगा वो इंडिविजुअली दोनों एरर का एडिशन होगा। इससे एग्जाम्पल बना सकते हो, एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल में ये सब सम, एक्सरसाइज में भी है, आगे चलकर बनाएंगे। तो अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े, एरर इन एडिशन और एरर इन डिफरेंस, ये नंबर 2 था, एरर इन डिफरेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, गेस करो, एरर इन प्रोडक्ट, नेक्स्ट एरर इन डिवीजन, और फाइनली एरर इन पावर। टोटल 5 एरर हम लोग को, तुम लोग को क्लास 11 के सिलेबस में है। ठीक है, तो 2 हो गया कंप्लीट। नंबर 3 में जल्दी जल्दी इसको लिखो और इसको हम मिटाएंगे, और नंबर 3 में हम जाएंगे। नंबर 3 में हम लोग जो जाएंगे वो होगा एरर इन प्रोडक्ट। ओके, चलो लिखते चलो अब फिर से। यहां लिखेंगे एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एरर क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल। मान लो हम 10 लिए, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ये एक्चुअल वैल्यू है, माने z, ये a है 5 और ये है b। अब मेजर्ड वैल्यू मेरे पास है 10.1 आया, 5.05 आया, और यहां 2.25 आ गया सपोज। तो अब इसका प्रोडक्ट हो सकता है 10.1 नहीं आए, दूसरा कुछ आए, जो भी है। हम यहां पर इसलिए एक तो मोटा मोटी कैलकुलेशन किए 2.25, एक्चुअली ये वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए हम ये सब मान रहे हैं कि तुम लोग समझो, फील करो चीज को। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर्ड वैल्यू को हम लिखेंगे ए मेजर्ड इंटू बी मेजर्ड, ये आना चाहिए, सॉरी BM। ए z इक्वल्स टू a इंटू बी, जो ट्रू वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट है। और हम अभी क्या कर रहे हैं कि zm इक्वल्स टू ab इंटू bm, am इंटू bm, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये am इंटू bm है। तो फिर हम चल रहे हैं, हम पहले लिखेंगे zm इक्वल्स टू am इंटू bm, ये एक हम लोग का फॉर्मूला होगा, और ऊपर में एक होगा z इक्वल्स टू a इंटू b, ये दो फॉर्मूला हम लोग का है। तो अब प्रोडक्ट में अगर एरर आएगा तो कंबाइंडली कितना एरर हम लोग का उसके साथ आ जाएगा, रिजल्ट में, नेट रिजल्ट में क्या एरर आएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो zm को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख रहे थे z प्लस डेल्टा z, ये तो वही था। am को क्या लिखते थे, a प्लस माइनस डेल्टा a, और bm को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। अब तुम बताएंगे सर zm के साथ काहे ऐसा लिख रहे हैं, यही ना फॉर्मूला था, zm इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, एक जगह लिख रहे हैं, अगर भूल गए हो तो zm इक्वल्स टू हमेशा z प्लस माइनस डेल्टा z होगा। उसी तरह am इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a, और bm इक्वल्स टू b प्लस माइनस डेल्टा b। आई थिंक ये तुम लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग को करना क्या है, z प्लस माइनस डेल्टा z, मल्टीप्लिकेशन करो सिंपल, a इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा। अब देखो हो सकता है हम गलती गए, तुम लोग सुधारो, चेक करो, हमेशा चेक करते रहो, याद करना नहीं है। a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये आया। अब एक चीज देखो, ये सब सही है, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी, आगे चलकर हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। z प्लस माइनस डेल्टा z, ए बी क्या है, z है, इसके बदले z लिखें, a डेल्टा
बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। और इसको हम नहीं लिखेंगे, बता सकते हो क्यों नहीं लिखेंगे ये टर्म को? मर्जी, ऐसा तो नहीं होता है, हम छोड़ रहे हैं क्यों इसको? फिल करो। अरे 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा? 0.01, और छोटा होते जा रहा है। अगर स्मॉल क्वांटिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ऐसे ही ये एरर बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, इसका प्रोडक्ट और भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा। दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद हमको फाइनली यहां तक आया। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जेड जेड कैंसिल्ड आउट, क्या बचा? डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब बोथ साइड जेड से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड। अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा जेड बाय जेड होगा, ऑब्वियसली होगा। चलो समझ में आ रहा है इसका माने? ए डेल्टा बी बाय जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय जेड। यहां तक तो हम लोग को हुआ, जो ये तो समझ में आ गया होगा तुम लोग, आई थिंक। वेरी नाइस। आगे हम लोग चलेंगे, राइट साइड मिटा रहे हैं इसको, तब तक उतारते रहो तुम लोग। अब देखो ये जो किए हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद का लाइन डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। उसके बाद यहां पे क्या होगा? ए डेल्टा बी बाय जेड, जेड इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाय जेड, जेड इक्वल्स टू अगेन ए बी। यहां ए कैंसिल, इसको मत काट देना। कुछ समझ रहे हो? बी और डेल्टा बी कभी नहीं करेगा, डेल्टा बी एरर है। ऐसा नहीं कि डेल्टा के साथ बी का प्रोडक्ट है, ये नहीं कटेगा, यहां बी भी कटेगा, ए नहीं कटेगा। फाइनल हम लोग का अभी तक क्या आ रहा है? डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल्स टू डेल्टा बी बाय बी। इसको पहले लिखते हैं ए को, डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये फाइनल रिजल्ट है एरर इन प्रोडक्ट। इसको नोट करो। समझ में आया तुम लोगों? क्या समझ में आ रहा है ना? क्या हम लोग चल रहा है, क्या इसमें चल रहा है, क्या है? समझ में आ रहा है कि फाइनल जब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो एरर का रिलेशन ये होगा। ठीक है, डेल्टा जेड एरर है, जेड क्या है? ट्रू वैल्यू। डेल्टा ए एरर इन फर्स्ट वन, डेल्टा ए बाय ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ऑफ सेकेंड वन बाय ट्रू वैल्यू। ये हो गया एरर इन प्रोडक्ट। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी एरर इन प्रोडक्ट हो गया, तीन चीज अभी तक हम लोग पढ़े। ये टोटल कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल बनेगा। अब हम लोग लिखेंगे एरर इन व्हाट? डिवीजन। एरर इन डिवीजन। तो क्या क्या चेंज करना है देखते चलो। यहां डिवाइड हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी, यहां डिवाइड हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू में यहां डिवाइड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन से चेंज हो जाएगा। इसको लिखो, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? z प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू, जो लिख रहे हैं वो दिमाग में सोचो, क्या हम सही लिख रहे हैं या माइंड के ऊपर से पार हो रहा है? क्या किए हम? -1 पावर दिए, रेसिप्रोकल है, उसको ऊपर ले गए,
इंडिसेस पढ़ा ही होगा। नीचे पावर 1 है, ये नीचे पावर 1 है कि नहीं, ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। आई थिंक तुम लोग समझ पा रहे हो, फॉलो करो। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसमें a कॉमन ले लो। अगर a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई ए हो जाएगा, a कॉमन लिए। यहां पर हम कॉमन लेंगे b टू द पावर -1, तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, क्योंकि पावर है -1। नेक्स्ट लाइन में a 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय, यहां डेल्टा a है, डेल्टा a बाय a ब्रैकेट क्लोज, यह 1 बाय b कर दे रहे हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस पावर है डेल्टा b बाय b। अब देखो यहां माइनस को हटा दिए, क्यों हटाएं, आगे चलकर तुम लोग मैथ्स में तो पढ़ोगे, शायद अभी तक नहीं पढ़ा, कोई स्टूडेंट पढ़ भी लिया है, बाइनोमियल थ्योरम। अगर पावर -1 है तो यहां माइनस से इंटू हो जाएगा, हायर पावर, ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ोगे। जो बायो स्टूडेंट्स है वो समझ लो थोड़ा, मैथ स्टूडेंट को तो उसका अपना ही सब्जेक्ट है मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम, आगे चलकर देखोगे, शायद 4 या 5 एक्सरसाइज में होगा चैप्टर्स में। -1 आगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या प्लस माइनस लिख सकते हैं, और ये पावर +1 हो जाएगा, 1 हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये रहा। फाइनली मेरे पास क्या आया a बाई b को एक तरफ कर दिए और बचा 1 प्लस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ये आया z प्लस माइनस डेल्टा z। उतारो जल्दी, नोट करो, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, मिटाते हैं। आप देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a बाई बी। a बाई बी को हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं, देखना, और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b बाय ए बी, आई थिंक, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब यहां पर z प्लस माइनस डेल्टा z, ये देखो वेरी स्मॉल क्वांटिटी दैट विल बी नेग्लेक्टेड। फिर से डेल्टा a और डेल्टा b बहुत ही छोटा है, इसको प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा, इसको नेग्लेक्टेड, दिस क्वांटिटी विल बी नेग्लेक्टेड, ये लिख लेना। व्हाई, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑल्सो और वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो डेल्टा z यहां पर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z प्लस माइनस z इंटू डेल्टा a बाई a प्लस माइनस z इंटू डेल्टा b बाई b, ये z कैंसिल्ड आउट, तो बचेगा डेल्टा z इक्वल्स टू z डेल्टा a बाय एरर, यहां a प्लस माइनस z डेल्टा b बाई b। आप डिवाइडिंग बाय बोथ साइड बाय z से अगर डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई z, यहां लिख देना डिवाइडिंग, यहां हो जाएगा प्लस माइनस z डेल्टा b बाय जेड बी, काट दो इसको, कैंसिल्ड हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या आया, फाइनल इक्वेशन जो स्टूडेंट्स आया उसको मिटा देते हैं। आया डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b,
ये फाइनल इक्वेशन हम लोग का आया कॉम्बिनेशन ऑफ डिवीजन एरर। तो देखो ये प्रोडक्ट और डिवीजन में इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनल, इसको नोट कर लो, एरर इन पावर। डिवीजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर इन पावर। तो लेट हम लोग ट्रू वैल्यू जेड लिखते हैं, वो कर देते हैं ए का स्क्वायर। क्यूब हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, स्क्वायर से हम लोग पहले कर रहे हैं। और जेड एम क्या हो जाएगा, ए एम बाय का स्क्वायर, ये दो वैल्यू। अब जेड एम को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड। ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए का स्क्वायर, ये एरर है। अब इसको स्क्वायर को तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस माइनस